सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मंगलवार 4 मार्च का उपाय। 4 मार्च के दिन वंश बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्ति करने के लिए गुरु जी का बताया हुआ ये विशेष उपाय ज़रूर करें। कैसे करना है आपको ये उपाय? बाबा से प्रार्थना करना और इस उपाय को ज़रूर करना। शिव जी से भी प्रार्थना करना, हनुमान जी से भी प्रार्थना करना और इसके बाद में इस उपाय को करना। इस उपाय में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एक श्रीफल की। श्रीफल जो कि नारियल होता है जटाओं वाला, उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। और पड़ेगी लाल वस्त्र की। लाल वस्त्र ले लेना और ये लाल वस्त्र आपको लेना है 1.25 मीटर। कितना लेना है? 1.25 मीटर। अब आप 1.25 मीटर ना समझे तो 1.25 मीटर, यानी कि 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर इतना लंबा आपको वस्त्र लेना है। चौड़ाई में कितना लेना है? जो कि श्रीफल के ऊपर आ जाए। श्रीफल के ऊपर आ जाए, पूरा श्रीफल कवर हो जाए उससे, इतना चौड़ा वस्त्र ले लेना 1.25 मीटर का। अब आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी के मंदिर में, क्षमा करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। यदि वहाँ पर भगवान शंकर भी हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, यदि हनुमान जी है और हनुमान जी के मंदिर में शिव जी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके सम्मुख में। अब वो जो आपके पास में 1.25 मीटर कपड़ा है लाल, उसको श्रीफल पर लपेट देना। और श्रीफल पर लपेटने के बाद में हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेना। गतिमान जी के नाम से उस श्रीफल को हनुमान जी के सम्मुख में रख देना। हनुमान जी के सम्मुख में रखने के बाद में प्रार्थना करना संतान की, वंश वृद्धि की। और इसके बाद में एक दीपक लंबी बात का, जिसमें सरसों का तेल डला हुआ हो, आटे का दीप चाहे मट्टी का दीप, जो भी आप प्रज्वलित करना चाहे कर सकते हैं। लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना। और जब आप लंबी बात का दीप प्रज्वलित कर दो हनुमान जी के सम्मुख में, हनुमान जी के सम्मुख में जब लंबी बात का दीप प्रज्वलित कर दो, जैसे कि ये हनुमान जी है, अब हनुमान जी के सम्मुख में आपने यहाँ पर वो श्रीफल रख दिया, दीप प्रज्वलित कर दिया। दीप की बाती अपनी तरफ रखना। लंबी बात का जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वंश बढ़ाने के लिए। और जब दीप आप रख दो, इसके बाद में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी से प्रार्थना करना, श्री राम जी से प्रार्थना करना। और यदि वहाँ पर भगवान शंकर हो तो उनसे भी प्रार्थना कर कर ज़रूर आना। मंगलवार 4 मार्च के दिन इस उपाय को ज़रूर करना। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है मंगलवार के दिन विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। विशेष मनोकामना। अब ये विशेष मनोकामना उपाय आपको करना कैसे है? इसमें आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एक धतूरे की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? धतूरे की। जो धतूरा है उस धतूरे से आपको उपाय करना है। अब इस धतूरे में क्या करना है? आपको धतूरे को फोड़ना है। फोड़ना है, काटना नहीं है, ना किसी चक्कू से ना किसी और औजार से आपको इसको काटना है, इसको फोड़ना है। फोड़ोगे आप तो फोड़ने के बाद में ये जो ऊपर के कांटे वाला भाग है ये हटेगा और अंदर बीज वाला भाग जो है धतूरे का वो मिलेगा, जिसको हम पल्प भी कहते हैं इंग्लिश में। वो भाग आपको मिलेगा, तो केवल आपको वो भाग ले लेना है। और साथ में आपको ले लेना है 1 कलश जल। अब ये 1 कलश जल और वो पल्प वाला भाग लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, संतान प्राप्ति की कामना भी क्यों ना हो, उस कामना का भी स्मरण करके, या फिर आपकी संतान की कामना है, उसके साथ ही आपकी कोई और कामना है, विशेष कामना है, आपकी कोई इच्छा है, आपका कोई दुख समाप्त नहीं हो रहा है, या फिर जीवन में कोई ऐसी विपत्ति आ गई है जिसका समाधान नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए भी आप मंगलवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। जो धतूरा आपने फोड़ा है उस धतूरे को फोड़ कर जो अंदर का पल्प वाला भाग आपने निकाला है, उस पल्प वाले भाग को
भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो। समर्पित करते समय आपकी जो कामना है, जो मनोकामना है उसको बोल दो। इसके बाद में आपको जो आपके पास में 1 कलश जल है, उस 1 कलश जल को समर्पित करना है। उसी पल्प वाले भाग पर, उसी धतूरे के हिस्से पर जो हमने धतूरे को फोड़कर बाहर निकाला था, उस पे समर्पित करना। बाबा से प्रार्थना करना, शिव जी से अपनी मन की बात बोलना। 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार लगातार ये उपाय करना। केवल मंगलवार के दिन ये उपाय किया जाता है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही है, तो भी आप अपनी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं उपाय करो, लेकिन मेहनत जितनी कर रहे हो उसकी 2 गुना बढ़ा दो, 4 गुना मेहनत बढ़ा दो। 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ो। मेहनत पूरी करो, उसके साथ में ही छोटा-सा उपाय करो, क्योंकि बिना मेहनत के फल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा जो उपाय है वो इस धतूरे के पल्प वाले भाग से ही संबंधित है। जो भी माता बहनें गर्भवती होती हैं और उनका गर्भ पूर्ण तरह से नहीं रुक पाता, यानी कि उनको पूर्ण संतान प्राप्ति नहीं होती, वो डॉक्टर को भी दिखा के आती है, सारे जांचें भी करा के आई है, पर फिर भी कहीं कोई तकलीफ आ जाती है, तो उसके लिए आपको शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कौन से महादेव? शूल टंकेश्वर महादेव। ये शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना होगा? जब आपका गर्भ ठहरे उसके बाद से ही आप नियम बना लें, सोमवार के सोमवार, मंगलवार के मंगलवार या हफ्ते में 1 दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे धतूरे का शूल टंकेश्वर महादेव वाला उपाय करेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा? जो धतूरे का पल्प वाला भाग हमने निकाला था, वैसे ही एक धतूरे का पल्प वाला भाग निकालना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब यदि आसपास बेलपत्र ना हो आपके, तो शिवलिंग के ऊपर आप ये उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर ये उपाय कर सकते हैं। ये पल्प वाला भाग समर्पित करना और फिर इसके ऊपर आपको 3 बार जल छोड़ना है। कितनी बार? 3 बार। एक ही कलश से 3 बार जल छोड़ना है, और जब जल छोड़ेंगे तो आपको फिर जल छोड़ते समय ये नाम स्मरण करना है। कौन सा? शूल टंकेश्वर महादेव। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना, 3 बार जल छोड़ना, पूर्ण गर्भ की प्रार्थना करना बाबा से, और 3 बार जल छोड़ देना। जब आपका गर्भ ठहरे आप ये उपाय निश्चित रूप से करें, आपको निश्चित रूप से पूर्ण संतान की प्राप्ति होगी इस बार। अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम जो उपाय है वो किस प्रकार से है? यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंतिम उपाय है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपको कोई भारी रोग है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है और वह समाप्त नहीं हो रही डॉक्टर को दिखाने के बाद भी, तो एक उपाय कीजिए। क्या करना है? आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। अब ये जो 2 बेलपत्र लोगे, इन दोनों बेलपत्र की जो नीचे वाली दोनों पत्तियां हैं, इस पर आपको रखना है एक एक शमी पत्र। क्या रखना है? एक एक शमी पत्र। 2 बेलपत्र लेने आपको। इस प्रकार से 4 बेलपत्र हो, 2 बेलपत्र हो जाएंगे और 4 शमी पत्र हो जाएंगे। यदि आपके पास में शमी पत्र नहीं है, तो फिर आप एक एक अक्षत का दाना इन दोनों बेलपत्र की नीचे वाली पत्तियों पर रख सकते हो। अब इसके बाद में आपको अक्षत का दाना रखने के बाद आपको इस पे लगाना है थोड़ा सा लाल चंदन। कौन सा चंदन लगाना है? थोड़ा सा लाल चंदन लगाना है। थोड़ा सा लाल चंदन लगाने के बाद में अब क्या करना है? गतिमान जी के नाम से ये दोनों बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं, अपने रोग का स्मरण करते हुए। किसका स्मरण करते हुए? रोग का। तो गतिमान जी के नाम से, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं, गतिमान जी का नाम लीजिए और गतिमान जी के नाम से ये दोनों बेलपत्र समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग में, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपकी जो भी रोग है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, वह होगी धीरे धीरे समाप्त। तो कीजिए मंगलवार के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।